नवा अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, जब सब लोग अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब भगवान श्री कृष्ण ने कहना आरंभ किया, भीष्म पितामह, धर्मराज युधिष्ठिर का चित्त राज्य कार्यों में नहीं लगता है। वे कहते हैं कि हमने अपने भाई संबंधी स्वजनों एवं ब्राह्मणों को संग्राम में मारा है, अतः जब तक इस पाप से मेरा छुटकारा नहीं हो जाता तब तक मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। अब इसके विषय में आपकी क्या सलाह है, उसे आप कृपा करके कहिए। भगवान के यह वचन सुनकर भीष्म पिता ने धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति राजधर्म, अपधर्म, दान धर्म का वर्णन सुनाया। इन धर्मों को महाभारत ग्रंथ में शांति पर्व और अनुशासन पर्व में विस्तार सहित वर्णन किया गया है। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, तुमको बालकपन से ही दुख मिला है। तुम्हारे पिता का देहांत हो गया, उस समय तुमको कुछ भी बोध न था। कौरवों ने लाक्षागृह में तुमको जलाने का प्रयत्न किया। तुम्हारे भाई भीमसेन को मारने के लिए जय के लड्डू बनाकर भेजे। तत्पश्चात जुए में छल करके तुम्हारे समस्त राज्य एवं धन संपत्ति को जीतकर तुमको 13 वर्ष का वनवास दे दिया। उस वनवास के दिनों में तुमने चारों भाइयों एवं द्रौपदी सहित बहुत से दुख पाए। अब यह कहो कि धर्मात्मा मनुष्य कभी दुख नहीं पाता है। भला यह बताओ, तुम पांचों भाइयों में को, जिनमें अर्जुन तथा भीमसेन जो बड़े बलशाली हैं, तथा तुम्हारी द्रौपदी ऐसी पवित्रता स्थिति को इतना घोर दुख क्यों भोगना पड़ा। अतः जहाँ भगवान श्री कृष्ण के नाम की चर्चा रहती है वहाँ किसी तरह का दुख नहीं रहता। अतः फिर भी तुम्हें यह देखना पड़ा कि साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हें लगातार दुख ही उठाने पड़े। हे धर्मराज, इन सब बातों को देखते हुए यह विश्वास कर लेना चाहिए कि जो होनहार है उसे कोई भी नहीं टाल सकता। प्राणी मात्र को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही दुख और सुख मिलता है। परमात्मा जो चाहता है वही होता है। अतः वही मनुष्य बुद्धिमान और ज्ञानी है जो सुख दुख समान जानकर उसे ईश्वर इच्छा समझकर अपने हृदय में संतोष कर लेता है, अतः सदैव प्रसन्न रहता है। जो लोग थोड़े से ही कष्ट से दुखी होकर रोने लगते हैं, वे भी अंत में हरी इच्छा ऐसी ही थी यह कहकर मन में संतोष कर लेते हैं। ये धर्मराज, मनुष्य के करने से कुछ नहीं होता है, होता वही है जिसे होनहार कहते हैं। इन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के भेद, जो अपना स्वरूप छिपाकर संसार में अनेकों प्रकार के पवित्र चरित्र करते रहते हैं, परंतु उनके भेदों को कोई नहीं जान सकता। जो त्रिभुवनपति भगवान अर्जुन को अपना भक्त जानकर उनके रथ के सारथी बने, उनकी महिमा एवं प्रशंसा का बखान मैं कहाँ तक करूं। हे धर्मराज, जो महापुरुष इन भगवान श्री वासुदेव की इच्छा पर निर्भर रहकर अपना जीवन तप, जप, यज्ञ, व्रत, दान एवं दया आदि शुभ कर्मों में व्यतीत कर देता है, उन सब में सर्वोपरि भगवान शंकर जी हैं, जो सदैव कैलाश पर ही निवास करते हैं और जिनको भगवत भजन एवं तप के अतिरिक्त और कोई संसारिक कार्य अच्छा नहीं लगता है। दूर से देवर्षि नारद हैं, जो सदैव वीणा बजाते हुए हरि गुणगान करते रहते हैं, इच्छानुसार भ्रमण करते रहते हैं। उन्हें ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा के भजन के सिवाय अन्य कोई काम नहीं रहता। तीसरे कपिल देव जी हैं, जो गंगा सागर के संगम में अकेले बैठे हुए भगवान का जप करता तथा स्मरण करते रहते हैं। चौथे सुखदेव जी हैं, जो सांसारिक मोह माया का त्याग कर आठों याम परम ब्रह्म प्रभु के चरित्रों का उल्लेख किया करते हैं। पांचवें राजा बलि हैं, जिन्होंने जब यह देखा कि भगवान वासुदेव की इच्छा मुझे राज्य पद पर आरूढ़ न रहने देने की है, तब उन्होंने अपना समस्त राज्य वामन भगवान को दे दिया। अतएव हे धर्मराज, तुम जो अपने हृदय में यह जान कर रहे हो कि मैंने अपने भाई बंधुओं, कुटुंबी और ब्राह्मणों को मारा है, सो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम कौन हो और तुमने क्या किया? यह जो कुछ भी हुआ है वह सब हरि इच्छा से हुआ है। इसलिए हे धर्मराज, तुम अपने हृदय से चिंता को त्याग दीजिए और जो कुछ हुआ है उसे हरि इच्छा समझकर प्रजा का पालन कीजिए। इसी में धर्म है। यदि तुम राज्य नहीं करोगे तो तुम्हें और भी अधिक पाप लगेगा।